हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही परफेक्ट कोकोनट ऑयल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ऑयल बनाना बहुत आसान है। इससे पहले भी मैंने ऑयल बनाया है, थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने इसे बनाया था। इस बार मैंने ना 1 kg कोकोनट का यूज़ किया है इस ऑयल को बनाने में, क्योंकि अगर हम एक बार में ही थोड़ा सा ज़्यादा बना लेंगे ना तो लंबे टाइम तक चलेगा, बार बार हमें इसे बनाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस ऑयल को बनाने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही परफेक्ट है। जिस प्रोसेस से मैंने बनाया है ना, इसी प्रोसेस को आप फॉलो करिएगा, बहुत ही परफेक्ट ऑयल बन करके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने 1 kg कोकोनट का यूज़ किया है और 1 kg कोकोनट में 500 ग्राम ऑयल बन करके आसानी से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना सूखा नारियल का यूज़ किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या हम गीले वाले नारियल से बना सकते हैं, जो कच्चा नारियल होता है। तो आप लोग बना सकते हो, बट उसमें क्या होता है ना कि उसमें ऑयल थोड़ा कम निकलेगा। और जब आप ये एक सूखे नारियल का यूज़ करोगे ना ऑयल बनाने में, तो परफेक्ट ऑयल निकलेगा। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो परफेक्ट चीज़ का ही यूज़ किया जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी आप बना सकते हो, बस ऑयल की क्वांटिटी उसमें कम रहेगी और ये सूखे वाले नारियल में क्वांटिटी अच्छी मिल जाएगी। तो फिर आप जैसा मतलब पसंद करें या जैसा भी आपको आसान लगे, आप उस नारियल का यूज़ करके बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना सूखे नारियल को बहुत अच्छे से पहले ही धुल लिया है, क्योंकि ये मार्केट से आया था, इसमें थोड़ा बहुत गंदगी होती ही है, मतलब इसलिए इसे धुलना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई चीज़ बनाए ना तो साफ़ सुथरी करके ही बनाएं। तो मैंने सारे मतलब कच्चे नारियल को अच्छे से धुल लिया था। धुल करके इसे हम एक बड़े भगोने में डाल देंगे, थोड़े छोटे टुकड़े करके इसे भिगा देंगे। इसे भिगाने के लिए ना हमें 15 घंटे के लिए इसे रेस्ट में रखना होगा। जब ये 15 घंटे रेस्ट में रहेगा ना तो इस तरीके से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। जब आप इजली इसे हाथ से ही तोड़ोगे ना तो ये टूट जाएगा। पहले जब आप भिगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही छोटे टुकड़े करिएगा जिससे कि आप जिस भी बर्तन में इसे भिगा रहे हो वो पानी में मतलब डूबा रहे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन हाँ जो खोपरा होता है ना मतलब उसे तोड़ दिया था जिससे कि पानी में डूबा रहे। तो बस यहाँ पे इसे हमने 15 घंटे भिगा करके लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिस पानी में ये कोकोनट भीगा हुआ था ना तो उस पानी को आपको मतलब फेंकना बिल्कुल नहीं है। बस पतीले से आपको ना ये इस कोकोनट को एक प्लेट में थाली में अलग कर लेना है। पानी का यूज़ हमें आगे करना होगा। मतलब पानी अच्छे से जब आप नारियल को धुल लेते हो ना तो आपको पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी से आप नारियल को ग्राइंड कर सकते हो। तो अब बारी आती है कि इस भीगे हुए नारियल को हमें कैसे कट करना है। तो यहाँ पे मैं ना इसे एक एक टुकड़े को उठाती जा रही हूँ और इस तरीके से पतले स्लाइसेस में कट करती जा रही हूँ। आप चाहो ना तो किसी मतलब कद्दूकस का यूज़ करके इसे ग्रेट कर सकते हो, या जो चॉपर होता है ना जिससे हम प्याज वगैरह चॉप करते हैं उससे आप इसे मतलब चॉप कर सकते हो। नहीं तो आप इजली मेरी तरीके से नाइफ़ की मदद से इस तरीके से छोटे टुकड़ों में या स्लाइस में कट कर सकते हो। तो जैसा आसान लगे आप यहाँ पे कर लीजिएगा। बस इसे छोटे टुकड़ों में करना है। वापस से हमें सारे नारियल को कट करते जाना है और उसी पानी में वापस से डाल देना है। अच्छा, तो नारियल को वापस से पानी में डालना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नारियल की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी ज़्यादा थी और कट करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसे वापस से कट करती गई और इसे वापस से उसी पानी में डालती चली गई। तो यहाँ पे ना अब ये जो कोकोनट और पानी है ना, इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। अब ये जितना नारियल है ना, कोकोनट है, ये एक बार में तो ग्राइंड होगा नहीं, इसे हम लगभग 3 से 4 बैच में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बैच के कोकोनट को ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र किया है और पानी डाल देते हैं। पानी की क्वांटिटी यहाँ पे आपको मतलब मेज़रमेंट करके नहीं डालना है, आपको इतना पानी डालना है इसमें जिसमें कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बड़े टुकड़े नहीं बचने चाहिए, बिल्कुल मतलब अच्छे से फाइन पिस जाना चाहिए।
तो पानी की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है। कहने का मतलब है कि आप 1 ग्लास, 1.5 ग्लास, 2 ग्लास पानी डाल करके इसे ग्राइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो जार है ना हमारा, ये जूसर वाला जार है, जो मिक्सी में बड़ा जार आता है ना, उसका यूज़ ही हमें करना है इसे ग्राइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैच के कोकोनट को मैंने ग्राइंड किया है, बहुत ही परफेक्ट ग्राइंड हो चुका है। अब इस ग्राइंड किए हुए कोकोनट को हमें छानना होगा और सेम प्रोसेस के साथ हमें सारे नारियल को पानी डालते हुए ग्राइंड करते जाना है। यहाँ पे हमें ना कोकोनट का मिल्क बनाना है। जब आप कोकोनट का मिल्क बनाओगे, फिर आप कोकोनट मिल्क से ही बटर तैयार होगा, कोकोनट बटर तैयार होगा, और जब कोकोनट बटर तैयार हो जाएगा तब ये ऑयल बनेगा। जैसे जैसे जो जो प्रोसेस है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसी प्रोसेस के साथ आप बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे आपको इसे छानने के लिए करना क्या है, एक पतीला लेना, पतीले के ऊपर स्ट्रेनर रख लेना है और एक कोई पतला सूती कपड़ा रख लेना है जिससे कि छानने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने ना जो पनीर वगैरह छानने के लिए कपड़ा यूज़ होता है ना, उसी कपड़े का यूज़ किया है और बस इसी कपड़े में मैंने ग्राइंड किए हुए कोकोनट को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे अच्छे से निचोड़ निचोड़ करके हमें इसका मिल्क निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैच के जो कोकोनट को मैंने ग्राइंड किया था, उससे मैंने बहुत ही परफेक्ट मिल्क रेडी कर लिया है, निचोड़ करके, मतलब कि छान करके। तो यहाँ पे ये जो निचोड़ने के बाद कोकोनट पाउडर बच रहा है ना, आप चाहो तो इसे ना साफ़ करके या सुखा करके रख सकते हो। आप इससे कोई भी मिठाई वगैरह बना सकते हो, या सब्जियों जैसे कि हम पनीर वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। या सीधा साफ सा बोलूँ तो जिस भी रेसिपी में कोकोनट का यूज़ होता है, कोकोनट पाउडर आप डालते हो, यूज़ करते हो, उसमें इस पाउडर को यूज़ करके उस रेसिपी को तैयार कर सकते हो। कहने का मतलब सीधा सा है कि कोकोनट मिठाई बना सकते हो। ये जो निचोड़ने के बाद पाउडर बच रहा है ना कोकोनट का, उसकी बात कर रही हूँ। ये जो मिल्क है उससे तो हम ऑयल बनाएंगे, लेकिन ये जो निचोड़ने के बाद कोकोनट का जो पाउडर बच रहा है, इसका यूज़ भी आप किसी ना किसी रेसिपीज़ में कर सकते हो। बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे निचोड़ करके इसे सुखा लेना है धूप में, उसके बाद आप स्टोर कर सकते हो और आराम से आप ढेर सारी मिठाइयाँ वगैरह बना सकते हो या सब्जियों वगैरह में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बातों ही बातों में सारे कोकोनट को मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अच्छे से निचोड़ करके मिल्क तैयार कर लिया है। 1 केजी कोकोनट में आप देख सकते हो ढेर सारा कोकोनट मिल्क तैयार हुआ है। अब मैंने ना एक बड़े पतीले में कोकोनट मिल्क को रखा है और एक थोड़ा सा बच रहा था, इस पतीले में नहीं आ रहा था, तो मैंने छोटे से बाउल में रखा है। अब इस कोकोनट मिल्क को हमें रखना है 25 से 26 घंटे फ्रिज में। रेगुलर हम इसे 25 से 26 घंटे फ्रिज में रखेंगे, बिल्कुल भी इसे बाहर नहीं निकालना है, इसे टच भी नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 25 घंटे रेस्ट में रखने के बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर कर लिया है और आप यहाँ पे रिज़ल्ट देख सकते हो। बहुत ही परफेक्ट बटर जो है ना वो तैयार हो चुका है, ऊपर से सेट हो चुका है। अब इसे ना हम किसी नाइफ़ की मदद से सबसे पहले साइड को निकाल लेते हैं, जिससे कि बटर निकलने में आसानी हो। तो ये बहुत ही अच्छा सेट हुआ है, जैसे लग रहा है ना कि दही वगैरह हमने जमाया हो। तो बहुत ही परफेक्ट तरीका है ये कोकोनट ऑयल बनाने का, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि थोड़े से ऑयल के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा और क्यों ही इतनी मेहनत करना है। तो अगर आपको प्योर चीज़ चाहिए, प्योर ऑयल चाहिए या प्योर चीज़ों का यूज़ करना है ना, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जब आप कोई भी चीज़ परफेक्ट बनाते हो ना, तो मेहनत तो पड़ती ही है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए आपको इसे बनाने में भी थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइफ़ की मदद से मैंने इसे के जो साइड थे ना उसे मैंने निकाल दिया था और बहुत ही परफेक्ट मोटी सी शीट हमारी ये कोकोनट बटर की तैयार हो चुकी है। अब इस कोकोनट बटर को मैंने ना बड़ी सी कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है और अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना बटर के, इसे हम ना किसी चाय वाली छन्नी की सहायता से निकाल लेंगे।
क्योंकि हमने ना 1 kg कोकोनट से इस बटर को तैयार किया है, तो आप देख सकते हो ढेर सारा बटर निकल करके तैयार हुआ है। अब इस बटर से ना हम ऑयल बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही परफेक्ट ऑयल हमारा रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब इस पतीले में बिल्कुल भी बटर नहीं है, सिर्फ पानी पानी बचा है। तो ये जो मतलब जो हम मिल्क तैयार करते हैं ना, उसमें से बटर ऊपर आ जाता है और नीचे पानी मतलब बैठ जाता है। तो अब इस आप वाटर को ना पौधों में डाल सकते हो या किसी ग्रेवी वाली सब्जी में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप पनीर वगैरह बना रहे हो ना, तो उसमें डाल सकते हो। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है। कहने का मतलब इतना सा है ना कि कोकोनट में हमें कोई भी चीज़ ना फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोकोनट को ग्राइंड करते हो और छानते हो ना, तो जो पाउडर बचता है उसका यूज़ भी आप कर सकते हो मिठाई वगैरह बनाने में, और इस पानी का यूज़ भी आप सब्जियों में या पौधों में डाल सकते हो। इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और ये जो बटर है इसका तो यूज़ ही यूज़ है, क्योंकि इस बटर से हमारे लिए बहुत ढेर सारा ऑयल तैयार होने वाला है। तो अब इस बटर को हमें पकाना होगा। तो यहाँ पे मैंने ना इस कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे। अब इसे हम स्लो गैस में आराम से पकाएंगे। बिल्कुल घी की प्रोसेस से हमें इसे पकाना है। कहने का मतलब इतना सा है कि जैसे हम ना दूध की मलाई को स्टोर करते हैं और उससे बटर तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसे पकाते हैं, पका करके घी तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस बटर को भी पकाना है। बस इसमें ऑयल तैयार होगा और उस वाले बटर में घी तैयार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ना इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। गैस की फ्लेम को आपको स्लो रखना है। स्लो गैस में इसे आराम से पकाना है, पेशेंस के साथ इसे पकाना है। और बीच बीच में आप इसे चला सकते हो, छोड़ सकते हो। बहुत ज़्यादा कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा, सबसे पहले ये थोड़ा थिक होगा, उसके बाद आप देखोगे इस बटर से ना ऑयल सेपरेट होने लग गया है। आपको बहुत हल्का हल्का सा ना ऑयल दिखने लग जाएगा। तब आपको इसे थोड़ा सा चलाना है। अभी ये थोड़ा थिक हो चुका है ना, तो कढ़ाई में चिपकने का डर है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पका लेना है। तो जैसे कि हम घी पकाते हैं ना ब्राउन होने तक, बिल्कुल उसी तरीके से इसे पकाया है मैंने। आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये बहुत ही परफेक्ट पक चुका है। मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैंने ना लास्ट में आपको नहीं दिखा पाया। मैंने इसे गैस से बाहर कर लिया है। कढ़ाई अभी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। जब ये इस स्टेज तक पक जाए ना, तब आपको गैस को ऑफ कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देना है। जब हल्का ठंडा हो जाए ना, तब आपको इसे छानना है। यहाँ पे हमें अब इसे बहुत अच्छे से छान लेना है। जितना अच्छे से आप इसे निचोड़ करके छानोगे ना, उतना ही परफेक्ट ऑयल तैयार होगा। अभी इसे छानने के लिए ना मैंने एक पतीला लिया है छोटा सा, और चाय छानने वाली छन्नी ली है। अभी मैं इसे ना एक छन्नी में छान ले रही हूँ। अब ये जो बचा हुआ मटेरियल होता है ना छानने के बाद, इसे मैंने ना कपड़े में डाल दिया, पतले कपड़े में डाल दिया है। और अब इसे ना कपड़े की सहायता से बहुत अच्छे से निचोड़ लेंगे, क्योंकि छन्नी से छानने के बाद भी इसमें बहुत ढेर सारा ऑयल था, इसलिए मैंने इसे कपड़े में डाला, उसके बाद इस तरीके से निचोड़ लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ढेर सारा ऑयल अभी भी निकल रहा है। तो बिल्कुल भी छन्नी से छान करके ना इस मटेरियल को फेंके नहीं, आपको इसे कपड़े की सहायता से भी छानने की ज़रूरत होती है, तभी आपका जो ऑयल है परफेक्ट निकलता है। अब मैं इस ऑयल को ना छानने के बाद कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना इस ऑयल को स्टोर करने के लिए हनी का जो 500 ग्राम का जार आता है ना, मैंने उसका यूज़ किया है, जिससे कि आपको परफेक्ट मेज़रमेंट दिखा सकूँ। बस आप ये कह सकते हो कि हनी में और ऑयल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये हनी वाला जार है जो 500 ग्राम का आता है, बस उसी जार में मैंने इस ऑयल को ट्रांसफ़र किया है। ये पूरा ही जार हमारा बहुत अच्छे से फिल हो चुका है, भर चुका है। अब ये ऑयल बहुत ही परफेक्ट है। आप इस ऑयल को खाने में यूज़ कर सकते हो, बालों में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत ही परफेक्ट है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारा ये कोकोनट ऑयल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी एक बार ट्राई करें, मार्केट से कोकोनट ऑयल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत से आप इस ऑयल को तैयार कर सकते हो। मार्केट के मिलावटी ऑयल को इग्नोर करें और मेरे तरीके से घर में ही कोकोनट ऑयल तैयार करें। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।